नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम आपको दिखाएंगे कैथल के नवग्रह कुंडों में से एक बृहस्पति कुंड में स्थापित हो रखे श्री श्री दुर्गा माता मंदिर, जो इतना खूबसूरत है शायद आपने वो पहले कभी नहीं देखा होगा। कराएंगे उसके दर्शन, दिखाएंगे उसकी मूर्तियाँ और बताएंगे उसके बारे में भी। लेकिन पहले हम आपको दिखा दें कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य दुर्गा माता का दिखता है। माँ भगवती महिषमर्दिनी का दिखता है यहाँ पर आकृति, जो बताई जाती है कि पूरी तरह से प्योर पत्थर की है और हाथ से इसे उकेरा गया है। ये स्वागत करती दिखती है आपकी इस मंदिर के एंट्रेंस पर। और अब हम चलते हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में, जहाँ पर ठीक सामने आपको दर्शन होते हैं बेहद ही खूबसूरत दुर्गा माता के। देखिए आप, दूध जैसे सफ़ेद रंग की बिल्कुल प्योर मूर्ति जो है आपका स्वागत करती है, आपको आशीर्वाद दिखाई देती है। हल्की सी मुस्कान जो माता के चेहरे पर है, मानो सभी आने वाले भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद बिखेरते हुए नज़र आती है। ठीक उसके राइट हैंड साइड पर सीधे हाथ को आप दिखाएंगे आपको कि कौन से भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, हनुमान जी का स्वरूप जो इतना सजीव लगता है कि मानो अभी हाथ उठाकर आपको आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि मांगो, क्या मनोकामना है तुम्हारी। उसके बाद श्री दुर्गा माता के ठीक लेफ्ट साइड में आप देखेंगे काल भैरव की तस्वीर। जी हाँ, भैरव बाबा की मूर्ति, उनका स्वरूप जो इतना सजीव और इतना चमकीला दिखाई पड़ता है कि मानो अभी सजीव हो उठेंगे, मानो भैरव बाबा अभी दर्शन देने के लिए खुद वहाँ से नीचे उतर आएंगे। आपको इस मंदिर की एक खासियत बताते चलते हैं। हम आपको ले चलते हैं बेहद ही खूबसूरत शिवलिंग के दर्शन करवाने, जो बताया जाता है कि 300 साढ़े 300 साल पुराना है, यानी 1700 जो सदी है 1700 ईस्वी का वो शिवलिंग बताया जाता है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये है वो बृहस्पति कुंड जिसका आप अभी दर्शन कर रहे हैं अपनी कैमरा स्क्रीन पर, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये उन 9 ग्रह कुंडों में से एक है। बताया जाता है कि यहाँ का जो पानी है वो इतना पवित्र है कि यहाँ पर स्नान करने से चमड़ी के बहुत सारे रोग एक स्नान से ही ठीक हो जाया करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो भक्तजन ही जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम हौले हौले बढ़ रहे हैं उस शिवलिंग की तरफ जो 1700 ईस्वी का बताया जाता है। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस 1700 ईस्वी के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए और देखते हैं कि कैसा दिखता है वो शिवलिंग। ये देखिए, कैमरामैन से कहूँगा कि शिवलिंग का क्लोजअप दिखाएं। ये देखिए, बेहद ही खूबसूरत। और आप देख रहे हैं कि नंदी भगवान की आकृति जो इतनी पौराणिक दिखाई पड़ती है, आप देख रहे हैं ना कितनी पौराणिक दिख रही है। और दीवारों पर देखिए, भोले शंकर की आकृति कितनी सुंदर दिखाई पड़ती है। और भोले शंकर की आकृति के ठीक सामने में आप देख रहे हैं माँ पार्वती की आकृति, यानी आमने सामने शिव और पार्वती की आकृति मानो एक दूसरे को निहार रही हो। और बीच में सुंदर शिवलिंग और नंदी। और जो सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं भगवान विष्णु की आकृति, जो बेहद ही सुंदर दिखाई पड़ती है। एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख और एक हाथ में फूल दर्शन देती हुई दिखाई पड़ती है। इस समय हमारे साथ इस प्राचीन श्री श्री दुर्गा माता मंदिर के आचार्य पंडित सुरेश शर्मा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि नवग्रह कुंड में से एक बृहस्पति कुंड की क्या इतिहास है और क्या पौराणिक कथा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी पंडित जी, ये बताएं कि क्या कुछ इसके बारे में मान्यता है इस कुंड की। देखो, इस कुंड के विषय में तो इतना ही पता है हमें, जैसे संत महात्माओं से हमें ज्ञान हुआ है इस विषय में। तो उन्होंने कहा कि इस कुंड में स्नान करने से किसी को भी कोई शारीरिक कष्ट है, जैसे एलर्जी के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ स्नान करने से उनकी सब दुविधाएं, सब कष्टी दूर हुई हैं। और इस कुंड का बहुत प्राचीन इतिहास है कि इस कुंड में संत महात्माओं ने बड़ी यहाँ तपस्या किया बैठ के। हमारे सामने काफ़ी हमने देखा है, महाराज जी ने जब भी कहा है कहीं पे भी भाई यहाँ पर खोदो, यहाँ से
कुछ ज़मीन साफ़ करो, तो वहाँ से समाधि निकली है पहले प्राचीन, बहुत प्राचीन। तो महाराज जी ने उनका जीर्णोद्वार करवाया है और बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ भक्त आते हैं। साल में एक तो शिवरात्रि के दिन जी जो महाशिवरात्रि आती है, मार्च में आएगी 7 मार्च को अब उस दिन, और एक जो आती है अब नवरात्रों में कन्या पूजन होता है। बहुत सज्जन आते हैं, गांव से काफ़ी लोग आते हैं और आकर के यहाँ मतलब श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, स्नान करते हैं और उसके ही उन फलस्वरूप उनको भगवान की कृपा से यहाँ के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है उनका। और इस कुंड का एक विशेषता है कि जैसे महाराजा जी ने इस कुंड को खुदवाया था, नवग्रह कुंड को कैथल में, तो बृहस्पति कुंड, बृहस्पति श्री विष्णु भगवान का रूप होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन इस कुंड पर केले की पूजा करता है, वीरवार के व्रत करता है, जो भी स्त्री अपने पति के लिए, जो भी बच्चे लड़कियाँ विद्या प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजन करते हैं, तो उनको विद्या की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा होती है। और विष्णु भगवान की कृपा से उनके घर में लक्ष्मी का भी वास होता है। बृहस्पति कुंड होता है जो श्री विष्णु जी का स्वरूप माना गया है। तो इस कुंड में हमने देखा है जी बड़ी विशेषताएं हैं कि यहाँ पर स्नान तो लोग करते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आकर श्रद्धा भाव से वो लोग बड़ी शिद्दत से इस स्थान को पवित्रतादायक मानते हैं। आप देखो कि शहर के बड़े बुजुर्ग लोग जितने भी यहाँ पर, जब भी जिसने भी यहाँ किसी से भी बात हुई है यहाँ पर आकर उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये तो पवित्र स्थान है और यहाँ साधु संतों ने इतनी तपस्या की है कि यहाँ पर तो आने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं जी। लेकिन इस स्थान का शहर वासियों को, बहुत बुजुर्गों को तो पता है, लेकिन आज की जनरेशन रहेगा, अगला मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि कैथल में नवग्रह कुंड है, यानी बुध कुंड है, सूर्य कुंड है, बृहस्पति कुंड है। ये मुझे भी आज पता लग रहा है कि बृहस्पति कुंड ये है। और दूसरा इतना सुंदर हमने माता मंदिर देखा है, शिवलिंग 1700 तो श्री हमारे गुरु महाराज जी थे, बताऊंगा मैं आपको, तो बाबा श्री विश्वनाथपुरी जी, बड़ी उन्होंने एक कहते हैं ना, जैसे हम तो आज जाते हैं हमारे घर का भवन का निर्माण करवाने के लिए, नक्शा करवाते हैं पास आर्किटेक्ट के पास, उन्होंने आर्किटेक्ट को खुद यहाँ बुला करके नक्शा दिखाया कि आप ऐसा नक्शा बनाओ, ऐसा मंदिर बनाओ और इसके अकॉर्डिंग इसको पास करवा के कमेटी से ऐसा तैयार करवाओ। 2011 में उन्होंने नींव रखवाई साधु संतों से बड़ी शिद्दत श्रद्धा भाव से, और 2018 में 24 फरवरी को यहाँ पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बड़े सज्जन लोग आए, भंडारा हुआ, बहुत अच्छी तरह से शोभा यात्रा निकाली गई बड़े भव्य रूप से। तो उसके बाद भक्तजन जो भी यहाँ पर आता है, नवदुर्गा माता के रूप को देख करके वो बार बार आने के यहाँ इच्छा रखता है। और मंदिर में मत्था टेकने से आप मानोगे नहीं इस विषय में कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता की सेवा करी, मंदिर में आए, बड़े अच्छे परिवारों से आते हैं सब, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रकार से माता से लक्ष्मी की चाहना रख के आते हैं, नहीं, वंचित नहीं है, वो बच्चे बाहर आज विदेश में गए हुए हैं, बहुत विदेशों में जा कर के वो भी इस मंदिर के प्रति हमें विशेष कहते हैं कि महाराज जी हमें माता रानी के दर्शन करवाओ, ताकि और हमें इतना सौभाग्य मिले हम दोबारा यहाँ मंदिर में आएँ और यहाँ करके मतलब अपना जन्म सफल माने। बेहद ही खूबसूरत मूर्ति मैंने देखी माता की, जो देखते ही मन में एकदम से हो जाता है कि माता के साक्षात दर्शन हो गए। महाराज जी, आम जनता से आप क्या कहेंगे कि इस तरह के मंदिरों में विजिट क्यों नहीं करते हैं? शहर से बाहर इतनी शांति में इस विषय में मैं, आप बोलिए, अपील कीजिए कि लोग आएं भारी संख्या में। मैं भी एक हिंदू होने के नाते, वैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, हिंदू होने के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को पता लगे कि कैथल में कितनी अच्छी देखो इस बात से आप बड़ी, मैं इस बात को जरूर बोलूँगा सभी भक्तजनों को कि हम सुबह शाम मंदिर में आरती पूजा करते हैं। देखो आप नॉर्मली बहुत से मंदिरों में ज़्यादातर देखोगे कि लोग क्या होता है कि बाहर से ही मत्था टेक के ना, अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ी आज एक विडंबना हो गई है कि लोग बाहर से दूर से ही मत्था टेक के और अपने आप को पुण्य के भागी समझते हैं। मंदिर में जा कर के कुछ क्षण बैठ करके भगवान के सामने आराधना करने का सुख सौभाग्य उनको अपनी लाइफ इतनी उन्होंने क्रिटिकल बना ली, इतनी वो बना लिए बिजी कि वो कुछ समय भी निकाल कर मंदिर में जाने के मोबाइल फ़ोन में इतना लग गए हैं कि वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम मतलब भगवान को अपने मन से अगर घर पे भी मानते हैं तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाने से हम क्या करते हैं, अपने घर में वो पवित्रता नहीं रख पाते, वो शुद्धि नहीं रख पाते। मंदिर में जाने साक्षात भगवान के प्रति हमारे भाव प्रकट होते हैं। और मंदिर में एक ऐसा ही स्थान होता है पवित्र जहाँ पर साक्षात भगवान रूप विराजमान होता है। मेरी तो जी सभी भक्तों से यही अपील है कि माता रानी की कृपा आप सभी जनों के ऊपर रहे और आप सुबह शाम मंदिरों में ज़रूर जाएं, क्योंकि देखो हमारे धर्म में एक सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं कि ब्राह्मण का ही कर्म है कि वो ब्राह्मण मंदिर में बैठकर सुबह शाम आरती पूजा करे। नहीं, ऐसा हम गलत सोचते हैं, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, छोटे बच्चों को अगर जैसी हम शिक्षा देंगे ऐसा ही उनको आगे भविष्य में ज्ञान और उन्नति प्राप्ति होगी।
भगवान की कृपा हमारे हिंदू धर्म में होनी बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे देखेंगे कि अनेक बच्चे सिख धर्म में भी सभी प्रकार से वो अपने धर्म के बारे में इतना ज्ञात है, उनको इतना जानकारी है कि वो अपने धर्म से विपरीत कुछ सोचते ही नहीं। और हमारे हिंदू धर्म एक ऐसा है कि बच्चों को पूर्णता से हमारे धर्म के बारे में ऐसा भी नहीं पता कि कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, रामायण किसने बनाई, कौन रामायण का मुख्य पात्र है, महाभारत का मुख्य पात्र कौन है, कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। जबकि हम ऐसी पवित्र स्थान पर खड़े हैं इस कुरुक्षेत्र भूमि में जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया। तो इस ऐसी पवित्र स्थान में होने के बाद भी मंदिरों में ना आने की वजह से बच्चों को पूर्णता से ज्ञान नहीं है, आगे उनकी बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती अपने धर्म के प्रति। इससे मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, मानसिक स्वास्थ्य, हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य तो और अच्छा होता सभी ही है। प्रकार की टेंशन, बॉडरेशन सभी बच्चों की खत्म होती है, बिल्कुल रहती है। और भगवान की विशेष कृपा रहती है जी। वो व्यक्ति कभी भी आप देखोगे कि हमारे जो अब कथा हुई है श्री राम कथा, उसमें इसके जो ऋषि नाम से जो वहाँ शोधक जो वहाँ पर इंग्लैंड में तो सॉरी इंग्लैंड में, हाँ, तो उन्होंने प्रधानमंत्री वहाँ पर उन्होंने जाकर बोला है कि मुझे ऐसा सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और मुझे ये कथा सुनने का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे अगर हम सोचते हैं, ऐसे लोगों के विचार सुनकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमें मंदिरों में जा कर के अपने आप को जरूर ढालना चाहिए और भगवान के प्रति पूर्णता से समर्पित होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का शुभ आशीर्वाद हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। तो गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ और मैं भी हिंदू हूँ, और इसीलिए आपको दर्शन कराए कैथल के बृहस्पति कुंड में जो ये स्थापित श्री श्री दुर्गा माता मंदिर के, जिसमें आप भी आएँ और मंदिर के दर्शन करके, माता के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें और जो भी आपकी मनोकामना है वो माता के सामने जरूर रखें। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, जय भारत।